नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर उत्तर भारत में घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। हरियाणा में भी कोहरे और ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हुई है। कोहरे के चलते वाहन चालकों को खास परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक बड़ी खबर मौसम को लेकर आपको साझा कर रहे हैं। हरियाणा में भी कोहरे और ठंड का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में भी ठंड का कहर लगातार जारी है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मौसम से जुड़ी, जहां पर उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिसकी वजह से रफ्तार धीमी हो गई है। हरियाणा में भी कोहरे और ठंड का अलर्ट है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। कोहरे के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार मौसम का जो कहर है, ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में घने कोहरे और ठंड को लेकर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। हरियाणा में भी ठंड और कोहरे की चेतावनी है। वैसे तो अंबाला शहर में लगातार जो है कोहरा पड़ रहा है, लेकिन आज का कोहरा जो है वो सबसे ज्यादा है। पूरी घनी चादर कोहरे में डूबा हुआ है अंबाला। और अगर बात करें अंबाला की, तो पूरा अंबाला शहर इस समय कोहरे में डूबा हुआ है। विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी भी नामात्र में दिखाना चाहूंगा। सुबह का 6:45 बजे का समय है और हालात ये है, ये सुबह के 6:45 बज चुके हैं और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। घना कोहरा अंबाला में देखने को मिल रहा है। घना कोहरा अंबाला में देखने को मिल रहा है। और ये देखिए तस्वीरें, सुबह की तस्वीरें हैं और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और जो गाड़ी वाले हैं वो भी वाहन रेंग रेंग कर चला रहे हैं। विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य मात्र है, बिल्कुल शून्य है। 6:45 बजे का समय है और हालात ये है कि जैसे रात हो गई हो। रात से ही कोहरा पड़ना अंबाला में शुरू हो गया था। लोगों को इतनी परेशानी हो रही है कि वाहन बिल्कुल धीमी गति से चल रहे हैं और अगर कुछ जरूरी है तभी जाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, AQI लेवल भी 250 के करीब है, जो कि बहुत 200 के पार जो AQI लेवल है वो भी ठीक नहीं है अंबाला के लिए। और जो ये धुंध है वो मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से धुंध जो है लगातार पड़ रही है। और इतनी जबरदस्त धुंध आज तक अंबाला में देखने को नहीं मिली है। ये पहली धुंध है, रात से ही पड़नी शुरू हो गई थी और लगातार धुंध की चपेट में पूरा अंबाला डूबा हुआ है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से जो है सड़कें सुनसान पड़ी है, लोगों का निकलना दुश्वार हुआ है। और यही बात लगातार पिछले कई दिन से अंबाला में चल रही है, लेकिन आज तो घने कोहरे ने हद ही कर दी। पूरा अंबाला घने कोहरे की चपेट में है, दिखना मुश्किल है, विजिबिलिटी है नहीं, AQI लेवल बढ़ा हुआ है, लोग बीमार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं अंबाला में। बहुत घना कोहरा है। आज 6:45 बजे का समय है और पूरे घने कोहरे में अंबाला डूबा हुआ है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। तो कोहरे का अलर्ट लगातार जारी है। आपको बता दें, सफर में सतर्क रहने की चेतावनी जारी कर दी गई है। अंबाला में भी सुबह से ही धुंध का कहर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हिसार से हमारे संवाददाता कुलदीप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुलदीप, हिसार में इस वक्त विजिबिलिटी को लेकर क्या कुछ दृश्य बना हुआ है, और अगर जानकारी आप ये दे पाएं कि आप जहां पे इस वक्त मौजूद हैं वहां पर तापमान क्या कुछ है? देखिए, हिसार में विजिबिलिटी को लेकर पिछले 3-4 दिनों से राहत है, क्योंकि कोहरा जो है वो इतना ज्यादा नहीं पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तरी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं हिसार और इधर के क्षेत्र, हिसार और आसपास के जिलों में है। और वहीं बात की जाए तो तापमान की, तो न्यूनतम तापमान फिलहाल 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। कहीं ना कहीं जो सामान्य से 1 से 2 डिग्री नीचे जो है बताया जा रहा है। और ऐसे अगर
सामान्य से 2 से 3 डिग्री तापमान अगर नीचे रहता है, लगातार 3 से 4 दिनों तक रहता है, तो ऐसे में कोल्ड डे जो है वो डिक्लेयर किया जाता है, कोल्ड डे उसे कहा जाता है। तो ऐसे में अभी लगातार पिछले 2 दिन से तापमान जो है वो चल रहा है। साल में फिलहाल 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है, लेकिन कोहरा अभी इतना ज्यादा नहीं दिखा जा रहा है। हल्का फुल्का कोहरा जो है बाहर हाईवे की तरफ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन विजिबिलिटी पर हल्का असर है। कोई खास तौर पर जो है वाहनों की गति पर इतना असर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि विजिबिलिटी ठीक ठाक है। अभी सुबह ही लगभग 9 बजे के आसपास पूरी तरह से धूप निकल आती है। लगातार 3-4 दिनों से ऐसा ही मौसम कमी देखी जा रही है। जी कुलदीप, देखिए ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, जो गरीब लोग हैं, बेघर लोग हैं, उनके लिए सरकार ने क्या कुछ तैयारियां की हैं? क्योंकि जिस तरीके से ठंड का कहर लगातार बढ़ रहा है, क्या रैन बसेरों की जो व्यवस्था है वो सरकार की तरफ से हरियाणा के अलग अलग जिलों में की गई है? आप जहां पर मौजूद हैं हिसार में, इस चीज को लेकर वहां पर क्या व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, रैन बसेरों को लेकर हमने कुछ दिन पहले रियलिटी चेक भी किया था। रात को हिसार में 3 रैन बसेरे बनाए गए हैं टेम्परेरी तौर पर। जो लोहे के बड़े कंटेनर होते हैं उनको रखा गया है अलग अलग जगह पर, हिसार रेलवे स्टेशन के पास, हिसार बस स्टैंड के पास, और एक जो है दोनों के मध्य में 3 जो है कंटेनर बड़े रखे गए हैं। उनमें बाकायदा गद्दे लगाए गए हैं, कंबल की व्यवस्था की गई है, और तमाम जो है एक कर्मचारी की ड्यूटी भी वहां पर लगाई गई है, ताकि कोई लोग वहां पर अगर आते हैं तो वो जो है उन्हें सर्दी से राहत मिल सके। हमने मौके पर भी जाकर देखा था, हर जो है जगह, हर अस्थायी रैन बसेरे में लगभग 5 से 6 लोग मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो है सरकार की ये अच्छी योजना है, हमें कहीं ना कहीं सर्दी से राहत जरूर मिली। लेकिन एक बड़ी खामी जो है उन रैन बसेरों में देखने को मिली थी। टॉयलेट तो बनाए गए थे उसके अंदर, लेकिन टॉयलेट्स के कनेक्शन जो है अभी तक नहीं किए गए थे। 1 साल से अस्थायी रैन बसेरे बनाए जा चुके हैं। एक व्यक्ति जो वहां पर मौजूद था उसने बताया कि पिछले साल भी जो है टॉयलेट के कनेक्शन नहीं थे। हम लगातार कहते रहे, एक अधिकारी भी वहां पर निरीक्षण के लिए आए थे, उनको भी कहा गया था, लेकिन 1.5 साल से जो है जो अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं उनके अंदर पानी और सीवरेज के कनेक्शन अभी तक प्रशासन ने नहीं किए। और इस ठंड में बच्चों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर स्कूल का क्या प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? अगर इसी तरीके से ठंड बरकरार रही तो क्या आने वाले दिनों में विंटर वेकेशन घोषित किया जाएगा? बिल्कुल, स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग पहले ही लेटर जारी कर चुका है। 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक जो है विंटर वेकेशन डिक्लेयर किया गया है, और अभी जो है उसको लेकर 4 ही दिन बाकी हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ठंड पड़ रही, तो ऐसे में जाहिर तौर पर प्रशासन को स्कूलों के समय में बदलाव करने की जरूरत है, लेकिन किसी भी तरह का फैसला अभी तक प्रशासन की तरफ से नहीं लिया गया है। हालांकि कुछ निजी स्कूलों ने अपने स्तर पर जो है हल्का फुल्का समय में बदलाव किया है, लेकिन एक एडवाइजरी या फिर जो है निर्देश के तौर पर जो है प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का समय बदलाव या फिर विंटर वेकेशन को लेकर बात नहीं कही गई है। जो छोटे बच्चे हैं उन्हें जरूर जो है अल सुबह सर्दी में निकलकर जाना पड़ता है, तो ऐसे में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसको लेकर पेरेंट्स जो है लगातार उम्मीद लगाए हुए हैं कि प्रशासन जो है जल्दी कुछ फैसला लेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, हरियाणा में भी ठंड का कहर लगातार जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह